नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। हेलो व्यूअर्स, मैं जीएस सिंघा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान होती है कि ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ही थी, ए थे, या था, ये थी, ये थे, इस तरह की वर्डिंग आती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि तब तक मैं घर पहुंच चुका था, इसके आखिर में चुका था शब्द आया है। उसी प्रकार से वह चाय पी चुकी थी, इसके आखिर में चुकी थी वर्डिंग आई है। उस समय तक मेहमान घर पहुंच चुके थे, इसमें आखिर में चुके थे वर्डिंग है। उसी प्रकार से फोर्थ सेंटेंस में यह मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा था, पढ़ा था, आ था की आवाज आ रही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं पांचवा। उस समय तक हमने नया मकान खरीद लिया था, इसमें आखिर में लिया था की आवाज आ रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जो कि इस टेंस के यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अपने देखते हैं इस टेंस की सिचुएशन, यानी इस टेंस का प्रयोग किस स्थिति में होता है। तो इस टेंस का अपने प्रयोग जो है वो तब करते हैं जब भूतकाल में अगर कोई कार्य पूरा होने की स्थिति होती है वाक्य के अंदर, तब अपने इस टेंस का प्रयोग करते हैं। या फिर अपने इस टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में दो भूतकाल की घटनाओं का जिक्र हो और उनमें से एक घटना थोड़ी पहले घटित हुई हो और दूसरी घटना थोड़ी सी बाद में घटित हो। तो जो घटना थोड़ी समय अनुसार पहले घटित होती है उसके लिए अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब अपने देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स या हिंटिंग वर्ड्स। तो जिन शब्दों से अपने को पास्ट परफेक्ट टेंस का पता चल जाता है वे कुछ शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, इनको एडवर्ब्स या हिंटिंग वर्ड्स कहते हैं। अगर इंग्लिश में आपको पहले से कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसको पहचानने का तरीका है उसमें आने वाली एडवर्ब्स का अपने को ध्यान है। तो पहली एडवर्ब्स जो इस टेंस में यूज होती है वो है बाय देन, जिसका मतलब होता है तब तक। उसके बाद जो एडवर्ब अपने यूज कर सकते हैं वो है बाय दैट टाइम, जिसका मतलब होता है उस समय तक। बाय द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, ये स्थिति अगर सेंटेंस में रहती है, कहने का मतलब अगर बाय के बाद में सिंपल पास्ट टेंस रहता है तो भी अपने उसके आगे अगर ब्लैंक है या अपने को सेंटेंस बनाना है तो उसमें अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से बाय के साथ अगर लास्ट प्लस टाइम लगा हो, यानी लास्ट के साथ में कोई टाइम लगा हो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इस प्रकार की वर्डिंग हो बाय के साथ में, तो अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। उसके हिसाब से अपने उसमें वर्ब भरेंगे या फिर सेंटेंस बनाएंगे। अगर बाय के साथ में कोई पीछे का समय दिया हो, जैसे कि 2010 या 2005, तब भी अपने पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हुए उसमें वर्ब फिलअप करेंगे या सेंटेंस। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसके अलावा बिफोर से पहले अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और आफ्टर के बाद अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि बिफोर प्रीपोजिशन के रूप में नहीं होना चाहिए, आफ्टर प्रीपोजिशन के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि कनेक्टिव वर्ड के रूप में होना चाहिए। यानी कि दो सेंटेंसेस को, दो क्लोजेस को जोड़ने का कार्य ये शब्द करते हैं, तब अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद अपने वर्ब भरेंगे। अब अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के पैटर्न्स देखते हैं। पहले देखते हैं अफर्मेटिव का पैटर्न, यानी कि सीधे सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हेड का प्रयोग करते हैं, हेड के बाद अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं और आखिर में अपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको रखते हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव का पैटर्न है वो अपने देखते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड को रखते हैं, हेड के बाद अपने नोट का प्रयोग करते हैं क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है उसको अपने रखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में इतना ही अंतर होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने नोट का प्रयोग कर, बाकी पैटर्न वही रहता है। आप देखते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न। तो जो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड को रखते हैं, उसके बाद अपने सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद अपने नोट लगाते हैं और नोट के बाद अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है उसको रखते हैं और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा, क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए अगर अपने कॉपी में रिटन में कोई काम कर रहे हैं तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा। आप देखते हैं अपने WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या हो। तो WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले संबंधित WH वर्ड को रखते हैं, उसके बाद अपने हेड का प्रयोग करते हैं, हेड के बाद अपने सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद अपने नोट लगाते हैं अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का बाकी पार्ट होता है उसको रख देते हैं, आखिर में मार्क इंटरोगेशन लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नोट तभी लगाते हैं जब इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस। अब अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है I had completed my homework by then। इसका मतलब है मैं तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था, मतलब कि कोई कार्य पूरा हो चुका था। तो इसमें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हेड लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है जैसा कि इसमें माई होमवर्क है उसको रखा है और आखिर में टाइम एडवर्ब होती है। एडवर्ब को कई बार अपने शुरू में भी लगाते हैं, कई बार आखिर में लगाते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है She had decorated the room before the guests arrived। इसका मतलब है कि उसने मेहमानों के पहुंचने से पहले जो कमरा है उसको डेकोरेट कर दिया था, सुसज्जित कर दिया था, सजा दिया था। तीसरा एग्जाम्पल है By the time we reached the station the train had left। जब तक हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो कोई कार्य पूरा हो चुकने का भाव है और इन तीनों सेंटेंसेस में अपने सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद जो वर्ब है हेड है उसको रखा है, उसके बाद में अपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। और अगर कोई दूसरा सेंटेंस साथ में जुड़ा हुआ है जैसा कि तीसरे में है तो जो कार्य थोड़ा सा पहले हुआ है उसमें अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है और जो थोड़ा सा बाद में हुआ है उसमें अपने सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया है। तीसरे एग्जाम्पल में जो बाद का पार्ट है ना, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये अपने पास परफेक्ट टेंस है क्योंकि गाड़ी रवाना हो चुकी थी, ये कार्य पहले हो चुका था और हम स्टेशन बाद में पहुंचे। तो जो कार्य पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं अगर दोनों सेंटेंसेस या दोनों क्लोजेस पास्ट परफेक्ट हो। फोर्थ सेंटेंस है वी हैड बोट ए कार बाय 2010। हम 2010 तक कार खरीद चुके थे, यानी कि 2010 तक कोई कार्य पूरा हो चुका था। जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई कार्य कंप्लीट हो चुका हो तो उस स्थिति में अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें अपने पहले सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग किया है, उसके बाद में अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग किया है और उसके बाद अपने बाई की थर्ड फॉर्म बोट का प्रयोग किया है और ऑब्जेक्ट के रूप में अपने एक आर शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार ये अपने पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस। फिफ्थ जो है वो है दे हैड वॉन द मैच यस्टरडे बाय 5 PM। इसका मतलब ये है कि वे कल 5 बजे तक मैच जीत चुके थे, यानी कि कल 5 बजे तक कोई कार्य पूरा हो चुका था, किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई कार्य कंप्लीट हो चुका था। तो ये पास्ट परफेक्ट की ओर संकेत करता है और इसलिए अपने सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे जैसा कि पहले अपने इसमें डे लगाया है, उसके बाद हेड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया है और फिर बीन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग वॉन के रूप में किया है। द मैच यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे बाय 5 PM ये अपना पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसका अपने यहाँ पर प्रयोग किया है। ये एडवर्ब के रूप में या हिंटिंग वर्ड के रूप में अपने सामने यहाँ पर आया है। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करते हैं, बाकी पैटर्न यही रहता है। इसी तरह से अपने सेंटेंस। अब अपने कुछ एग्जांपल्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के देखते हैं। पहला एग्जांपल अपने को दिया हुआ है हैड ही लर्न हिज लेसन बाय देन और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगाया हुआ है। इसका मतलब है
क्या वह तब तक अपना लेसन याद कर चुका था। तो इसमें जो शुरू में अपने हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड लगाएंगे, क्योंकि हिंदी अनुवाद जो है वो क्या से शुरू हो रहा है। जब हिंदी अनुवाद क्या से शुरू होता है तो स्टार्टिंग में अपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, उसका अपने यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपने सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसा कि इसमें अपने हिज लेसन के रूप में लगाया है, और आखिर में अपने जो एडवर्ब या टाइम दिया होता है उसको रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, उसके बाद ही सब्जेक्ट लगाया था और लर्न जो थी वो अपनी थर्ड फॉर्म। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हो रहा है। हैड द स्टूडेंट्स नोट रिवाइज देयर लेसन्स बाय दैट टाइम। क्या विद्यार्थी उस समय तक अपना लेसन रिवाइज नहीं कर चुके थे। ये इसका हिंदी अनुवाद है। आखिर में अपने जो बाय दैट टाइम आया है उससे अपने को पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और पहले में अपने बाय देन था इसी प्रकार से ही। तो इसका पैटर्न जो है उसको अपने फॉलो करेंगे, क्योंकि हिंदी अनुवाद क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए सेकंड सेंटेंस में सबसे पहले अपने हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे जो कि इसमें द स्टूडेंट्स है, और क्योंकि इंटेरोगेटिव में ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद अपने नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि इसमें किया हुआ है। उसके बाद अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, जैसे कि इसमें रिवाइज जो है वो थर्ड फॉर्म है। देयर लेसन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। Why had you not informed me about it by then? इसका मतलब है तुमने मुझे तब तक इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया था। तो by then जो है वो अपना हिंटिंग वर्ड है, एडवर्ब है। इसके हिसाब से अपने को पता चलता है कि ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है, और क्योंकि इसमें क्यों शब्द आया है इसलिए अपने शुरू में जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वाई उसको रखेंगे। उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपने सब्जेक्ट रखेंगे, और फिर क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव भी है इसलिए अपने सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि इसमें इन्फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है उसका प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जैसे मी का प्रयोग किया है ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और अबाउट इट ये सेंटेंस का पार्ट है उसको रखेंगे, और आखिर में जो टाइम एडवर्ब है उसको रखते हैं। ये अपने को बात ध्यान रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है हु हैड शट द डोर बिफोर सनसेट। इसका हिंदी अनुवाद है कि सूर्यास्त से पहले कौन दरवाजा बंद कर चुका था, या सूर्यास्त से पहले किसने दरवाजा बंद कर दिया। तो किसने और कौन ये हु के दोनों मतलब होते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर कौन या किसने से वाक्य होता है तो उसमें हु रखते हैं, उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं जो कि पास्ट परफेक्ट में हेड होती है, उसके बाद अपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं जैसे कि द डोर को रखा है, और उसके बाद अपने अगर कोई प्रीपोजिशन वगैरह होती है या कोई फ्रेज होती है तो उसको रखते हैं। लास्ट में अपने बिफोर सनसेट ये टाइम को सूचित करने वाली फ्रेज है वो अपने रखती है, और क्योंकि सेंटेंस से इंटेरोगेटिव है इसलिए अपने लास्ट में कुछ समाप्त हो रहा है। ये ध्यान रखना है कि हु से जो सेंटेंस बनते हैं उनको अपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, क्योंकि उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट पूछा जाता है। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है वेयर हैड दे अरेंज्ड ए पार्टी बिफोर दिस। इसका मतलब है कि इससे पहले उन्होंने पार्टी कहाँ आयोजित की थी। कहाँ शब्द जो है वो अपने आप में प्रश्न है, तो जो प्रश्न सूचक शब्द होता है WH वर्ड होता है उसको अपने शुरू में रखते हैं जैसे कि अपने वेयर को शुरू में रखा है, और बाद में अपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं जैसा कि इसमें हेड का प्रयोग किया है, और उसके बाद अपने सब्जेक्ट को रखते हैं जैसे अपने यहाँ पर दे को रखा गया है, और फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें अरेंज जो है वो थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो कि ये पार्टी है, और उसके बाद जो भी टाइम सूचित करने वाली फ्रेज या टाइम सूचक जो भी शब्द होता है उसको अपने रख देते हैं। अब तक मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान, इंग्लिश सेंटेंसेस में आने वाली एडवर्ब्स, हिंटिंग वर्ड्स, प्रयोग की स्थिति, पैटर्न्स, एग्जांपल्स
इनकी चर्चा की। अब आपके लिए यहाँ एक एक्सरसाइज दी गई है जिसके बारे में थोड़ा यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप आंसर सोच लीजिए। वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहला इसमें सेंटेंस है द पेशेंट, उसके बाद आपको ब्लैंक दिया गया है, ब्लैंक के बाद है बिफोर द डॉक्टर अराइव। तो इसमें जो बिफोर है वो हिंटिंग वर्ड है, उससे आपको तय करना है कि आगे आप कौन सी वर्ब करेंगे। डाई जो है वो इसमें वर्ब है। सेकंड जो सेंटेंस है वो है द पुलिस अराइव आफ्टर द थीफ और उसके बाद ब्लैंक है और आखिर में अवे है। ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो रन दे रखी है। जो आफ्टर है वो इसमें हिंटिंग वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग अपने को तय करना है कि इसमें अपने वर्ब क्या फिलअप करेंगे। तीसरा जो सेंटेंस है वो दिया गया है बाय दैट टाइम वी और उसके बाद में ब्लैंक है द मैच और उसके बाद फिर वर्ब जो दे रखी है ब्रैकेट में विन। तो विन की आपको यहाँ पर फॉर्म भरनी है बाय दैट टाइम। इससे आपको हिंट मिलता है, इसके आधार पर आपको सेंटेंस को पहचानना है, टेंस को पहचानना है और उसके हिसाब से आपको वर्ब करना है। फोर्थ जो सेंटेंस है द ट्रेन और उसके बाद है ब्लैंक, उसके बाद है बाय देन। तो बाय देन जो है वो आपका हिंटिंग वर्ड है, उससे आपको तय करना है कि इसमें अपने कौन सी वर्ब फिलअप करेंगे। लीव यहाँ पर वर्ब दी गई है, उसकी आपको यहाँ पर सही फॉर्म भरनी है। फिर जो सेंटेंस है वो है व्हेन। व्हेन के आगे दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में आई और आई के बाद आपको दे रखा है ब्लैंक। यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है और फिर दे रखा है माई कॉफी और आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है फिनिश। तो इसमें दो क्लोज हैं, एक तो है व्हेन आई फिर ब्लैंक फिर माई कॉफी और दूसरा है आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। तो इसमें आपको तय करना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिलअप करनी है। सिक्स्थ सेंटेंस है हु और उसके बाद दे रखा है ब्लैंक, उसके बाद दे रखा है डिड वर्क बिफोर सनसेट और आखिर में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मतलब कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। फिनिश इसमें वर्ब दी हुई है और पहचान के लिए इसमें बिफोर सनसेट जो है वो आपको हिंटिंग वर्ड के रूप में दिए गए हैं। सेवंथ और आखिरी जो सेंटेंस है वो है वर्क, उसके बाद में दे रखा है आपके ब्लैंक, उसके बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है शी और उसके बाद आपके फिर ब्लैंक है और उसके बाद जो सेंटेंस का पार्ट है वो दिया हुआ है फॉर द गेस्ट यस्टरडे बाय 10 AM। इसमें हिंटिंग वर्ड के रूप में अपने को यस्टरडे बाय 10 AM ये शब्द आया है और आखिर में मार्क इंटरोगेशन है, उससे भी आपको समझना है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कुक की आपको जो वर्ड है सही फॉर्म है वो फिलअप करें। तो आज का अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। स्क्रीन पर आपको आंसर दिए गए हैं, उनको आप मिलान कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।